माँ बेटी जैसे ही लिफ्ट में दाखिल हुई, अगले ही पल बेटी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने धीमे से पूछा, माँ वह आदमी हाथ में पंखा क्यों पकड़े हुए है? जल्द ही लिफ्ट उनके फ्लोर पर पहुंच गई। माँ ने यह सुनते ही बेटी का हाथ पकड़ा और जल्दी जल्दी लिफ्ट से बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे का पासवर्ड डालने ही वाली थी, उसे पीछे से किसी की तीखी नजर महसूस हुई। मुड़कर देखा तो लिफ्ट के अंदर वही अजीब आदमी उन्हें घूरते हुए देख रहा था। महिला अभी सोच ही रही थी कि पासवर्ड डाले या नहीं। तभी बेटी को लगा कि शायद माँ पासवर्ड भूल गई है और वह जोर से बोल पड़ी, माँ 5080। सौभाग्य से तब तक लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका था, लेकिन महिला का दिल फिर भी नहीं माना। उसने तुरंत घर के ताले का पासवर्ड बदल दिया। उसे लगा कि शायद यहीं पर सारी अजीब बातें खत्म हो जाएंगी। मगर तभी चौकीदार का फोन आ गया। ये पुलिस चौकी है, कृपया अपना हैंड बैग ले जाइए। ठीक है, महिला ने जवाब दिया। उसने ज्यादा कुछ सोचा नहीं और जल्दी जल्दी नीचे जाकर वह पैकेट लेने पहुंच गई। लेकिन पैकेट खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर कुछ भी नहीं था। वह अभी उलझन में ही थी कि घर पर मौजूद उसकी बेटी का फोन आ गया। बेटी ने घबराकर बताया कि दरवाजे के बाहर खुद को डिलीवरी बॉय बताने वाला एक आदमी लगातार दरवाजा खटखटा रहा है और पूछ रहा है कि दरवाजा खोला जाए या नहीं। ये सुनते ही महिला को कुछ बहुत गलत लगने लगा, क्योंकि उसने तो कोई डिलीवरी मंगाई ही नहीं थी। उसे पूरा यकीन हो गया कि वह आदमी वही है जो लिफ्ट में था। उसने बच्चों को सख्त हिदायत दी कि किसी भी हालत में दरवाजा न खोलें और खुद तेजी से घर की ओर दौड़ पड़ी। इसी बीच घर के बाहर पासवर्ड डालने की आवाज आने लगी। गलत पासवर्ड। लगातार कई बार गलत पासवर्ड डालने के बाद बाहर खड़ा आदमी गुस्से से बौखला उठा। वो दरवाजे को जोर जोर से पीटने और हिलाने लगा। ये देखकर दोनों बच्चे डर के मारे कांप उठे। उधर माँ भी आखिरकार लिफ्ट तक पहुंच गई, लेकिन लिफ्ट 8वीं मंजिल पर अटकी हुई थी और हिल ही नहीं रही थी। उसे पता नहीं था कि लिफ्ट का दरवाजा किसी ने गति से अटका दिया है। जब उसे एहसास हुआ कि घर पर बच्चों की जान खतरे में है, तो उसने बिना सोचे सीढ़ियों से भागने का फैसला किया। उसी समय बाहर की जोर जोर से खटखटाने की आवाज अचानक बंद हो गई। हिम्मत करके बड़ा भाई दरवाजे की झिड़री से देखने गया, लेकिन अगले ही पल जो उसने देखा, उससे दोनों भाई बहन डर के मारे बुरी तरह घबरा गए। खुशकिस्मती से ठीक उसी वक्त माँ घर पहुंच गई, लेकिन उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला कि अंधेरे में छिपा वह रहस्यमयी आदमी चपटा मारकर अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। माँ और दोनों बच्चों ने जान पर खेलकर उसका विरोध किया और बड़ी मुश्किल से उसे भगा दिया। इसके बाद महिला ने तुरंत पुलिस को फोन किया। खबर मिलते ही पति लाओबाई भी जल्दी से घर लौट आया। उस रहस्यमयी आदमी की पहचान करने के लिए पुलिस ने तुरंत सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। तभी पता चला कि वह आदमी दिन दहाड़े पूरे इलाके में बेधड़क घूम रहा था, लेकिन उसने हेलमेट पहना हुआ था और पूरा शरीर ढका हुआ था, इसलिए उसकी पहचान करना नामुमकिन था। हाँ, एक बात साफ थी, वह आदमी सीधे इसी परिवार को निशाना बना रहा था। पुलिस ने पूछा कि क्या उनका कोई दुश्मन है। पति ने ऊपर से तो कहा कि उनका कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन उसके मन में एक नाम साफ साफ उभर आया, उसका अपना बड़ा भाई। दरअसल बचपन में उस भाई के चेहरे पर बहुत से फोड़े फुंसियां थी, जिससे वह उसे नापसंद करता था। उसी दौरान पड़ोस की एक छोटी लड़की के साथ भयानक घटना हुई। अपने क्रूर भाई से बदला लेने के लिए उसने जानबूझकर पुलिस से झूठ बोला और उसी भाई को उस अपराध का दोषी ठहरा दिया। इस तरह उसका भाई दशकों तक जेल में बंद रहा और कुछ ही दिन पहले रिहा हुआ था। आज हुई इन अजीब घटनाओं को जोड़कर लाओबाई को पूरा शक हो गया कि यह सब उसी भाई का किया धरा है। अपने शक की पुष्टि के लिए वह तुरंत गाड़ी लेकर भाई के रहने की जगह पहुंचा, लेकिन किराए के कमरे में घुसे ही उसने देखा कि अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था, जैसे वहाँ कई समय से कोई रहता ही न हो। भाई के बारे में कुछ पता लगाने के लिए उसने पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाए, मगर जैसे ही पड़ोसियों ने उसके भाई का नाम सुना, सबके चेहरों पर डर छा गया। किसी ने भी उसे ज्यादा बात नहीं की और सबने उसे दरवाजे से लौटा दिया। जब लाओबाई ये सोच ही रहा था कि सब इतने डरे हुए क्यों हैं, तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। आसपास के घरों के दरवाजों के पास दीवारों पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। ध्यान से देखने पर उसे समझ आया कि चौकोर निशान पुरुष को दर्शाता है, गोल निशान महिला को और त्रिकोण का मतलब बच्चा है। हैरानी की बात यह थी कि उसके भाई के घर के बाहर भी वही निशान बने हुए थे, लेकिन सबसे नीचे एक और निशान बना हुआ था। यह आखिर किस बात का संकेत था? वह बार बार उसे ध्यान से देखने लगा। उधर नीचे उसकी पत्नी और बच्चे उसका इंतजार करते करते बेचैन होने लगे। बोर हो चुके दोनों बच्चे माँ को वहीं छोड़कर सड़क किनारे लगे गेम मशीन पर खेलने चले गए। इधर कार में बैठी माँ सिर्फ एक फोन कॉल सुन रही थी, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा बच्चों की तरफ देखा, एक भयानक बात हो चुकी थी। दोनों बच्चे गायब थे। वह घबराकर इधर उधर दौड़ने लगी, चारों ओर खोजा, लेकिन कहीं भी बच्चों का पता नहीं चला। वह पूरी तरह घबरा चुकी थी कि तभी कार के अंदर से कोई अजीब सी आवाज आई। जब वह धीरे धीरे पास गई तो देखा कि एक आवारा आदमी उसकी कार में घुस चुका था और उसके दोनों बच्चों को पीछे की सीट पर बंद कर रखा था। वह चीखते हुए उससे उतरने को कहने लगी, लेकिन वह आदमी टस से मस नहीं हुआ। उसी खतरनाक पल में एक महिला हाथ में इलेक्ट्रिक स्टन गन लिए दौड़ती हुई आई। लगातार झटके देने पर आखिरकार वह आवारा आदमी डरकर भाग गया। इसी दौरान ऊपर से पति भी नीचे आ गया। सारी बात जानने के बाद लाओबाई ने उस महिला का धन्यवाद किया, लेकिन महिला ने उल्टा उन्हें अपने घर चाय पीने के लिए बुला लिया। महिला की इतनी मेहमान नवाजी देख पति पत्नी मना नहीं कर पाए। घर के अंदर बातचीत काफी सहज रही, लेकिन जैसे ही लाओबाई ने उसके भाई के बारे में पूछा, महिला इतनी घबरा गई कि उसके हाथ से चीजें गिरने लगी। बिना कुछ कहे मानो उसे कोई डरावनी बात याद आ गई हो, उसने अचानक लाओबाई के पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। लाओबाई अभी कुछ समझ पाता उससे पहले अंदर से महिला की आवाज आई, कृपया मेरे भाई से कहिए कि मेरी बेटी को आराम करने दे, मुझ पर चिल्लाना बंद करे। उस आदमी की वजह से मैं अब सो भी नहीं पा रही हूँ। इसके बाद घर के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मजबूर होकर भाई ने आखिर क्या किया है ये जानने के लिए लाओबाई ने पत्नी से कहा कि वह बच्चों को लेकर घर लौट जाए। खुद वह वहीं रुक गया और भाई की तलाश में लग गया। वह फिर से भाई के किराए के कमरे में पहुंचा और छानबीन करने लगा। तभी बाहर कुछ आहट सुनाई दी। उसे लगा शायद भाई लौट आया है, लेकिन बाहर जाकर देखा तो कोई भी नहीं था। अजीब बात यह थी कि उसका बटुआ और मोबाइल गायब हो चुके थे। उसे तुरंत एहसास हुआ कि घर में चोर घुसा है, लेकिन चोर आया कैसे? ये सोचकर कि चोर शायद अभी भी अंदर ही हो, वह सावधानी से खोजने लगा। इसी दौरान दीवार पर लगे गधे ने उसका ध्यान खींचा। जब उसने उसे हटाया तो चौंक गया। भाई के घर में एक गुप्त दरवाजा था जो सीधे पड़ोसी के घर में खुलता था। काफी देर खोजने के बाद भी कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने लगा, एक युवक अचानक उस पर टूट पड़ा और बेरहमी से पीटने लगा। थोड़ी हाथापाई के बाद पता चला कि यह एक गलतफहमी थी। वही कमरा
दरअसल उस युवक की गर्लफ्रेंड का था। अचानक दोनों ने देखा कि बालकनी में एक रहस्यमयी व्यक्ति चुपचाप सब सुन रहा था। दोनों बिना सोचे उसके पीछे दौड़ पड़े, लेकिन पास के कमरे में पहुंचते ही वह रहस्यमयी व्यक्ति अचानक गायब हो गया। जब लाओ बाई घर में इधर उधर ढूंढ रहा था तो उसे एक भयानक चीज मिली। प्लास्टिक रैप में लिपटी एक महिला की लाश। वह महिला उसी युवक की गर्लफ्रेंड थी। दोनों अभी सदमे में ही थे कि वह रहस्यमयी आदमी अचानक युवक के पीछे प्रकट हुआ और एक ही बार में उसकी जान ले ली। यह देखते ही लाओ बाई जान बचाकर भागा, लेकिन भागना आसान नहीं था। एन मौके पर उसकी नजर बगल के घर के खुले दरवाजे पर पड़ी। वह फौरन अंदर घुस गया। ये वही घर था जहाँ पहले वह महिला रहती थी। सामने खड़ी लड़की उसी महिला की बेटी थी। लाओ बाई ने जल्दी से अपनी चोट पर पट्टी बांधी और लड़की से मोबाइल मांगकर पुलिस को फोन करने लगा। लेकिन जब वह लड़की के साथ एक कमरे में पहुंचा तो उसका खून जम गया। कमरे में तरह तरह के बटुए और मोबाइल फोन सजा कर रखे हुए थे। लड़की ने यूं ही शेल्फ से एक फोन उठाया और लाओ बाई सिहर उठा। वह फोन उसी का था जो कुछ देर पहले खोया था। डर के मारे वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसी गिरने की वजह से पास की अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। जो उसने देखा उसकी कल्पना भी नहीं की थी। अलमारी के अंदर प्लास्टिक में लिपटी एक लाश थी। वह लाश उसके उसी भाई की थी जो कुछ ही समय पहले जेल से छूटा। उसी पल लाओ बाई को सारी सच्चाई समझ आ गई। असल में वह लड़की की माँ ही वह रहस्यमयी व्यक्ति थी, लेकिन अब यह सच्चाई समझ में आना बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल वह उस औरत के हाथों जमीन पर गिरा दी गई। दरअसल वह औरत गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित थी। घर बार से भटकी हुई वह अपनी बेटी को साथ लेकर इधर उधर जीजू शंग हो आश्रित जीवन जी रही थी। जिस भी घर को वह पसंद कर लेती वह चुपके से जाकर मकान मालिक को एक बार में मार देती, फिर अपनी बेटी को साथ लेकर उस घर में रहने लगी और मृत व्यक्ति की सारी जमा पूंजी अपनी जिंदगी चलाने में इस्तेमाल कर दी। इसके बाद उसी तरीके से उस औरत ने लाओ बाई को प्लास्टिक रैप में लपेट दिया और उसके पास की एंट्री कार्ड भी ले ली। फिर बेटी को लेकर लाओ बाई के आलीशान अपार्टमेंट की ओर चल पड़ी। उधर दूसरी तरफ लाओ बाई की पत्नी बच्चों को लेकर बाहर घूमने जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन निकलने से ठीक पहले उसे याद आया कि वह बेटी की दवा लेना भूल गई है। इसलिए उसने दोनों बच्चों को कार में बैठने को कहा और खुद ऊपर दवा लेने चली गई। दवा लेकर नीचे जाने ही वाली थी कि अचानक फोन बज उठा। दरअसल लाओ बाई मरा नहीं था, बस बेहोश हुआ था। वह किसी तरह बंधन से छूटकर बाहर निकला और पूरी घटना पत्नी को बता दी। साथ ही उसे तुरंत पुलिस को फोन करने को कहा क्योंकि वह पागल औरत शायद उनके ही अपार्टमेंट में पहुंच चुकी थी। लेकिन जैसे ही पत्नी पुलिस को फोन करने वाली थी, रसोई से अचानक किसी मोबाइल की घंटी बजने लगी। हैरानी के साथ वह आगे बढ़ी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह औरत उसके ठीक पीछे खड़ी है। उधर कार में छोटी लड़की बाहर खड़ी एक अजनबी औरत के लिए दरवाजा खोलना चाह रही थी, लेकिन भाई ने उसे जोर से रोक लिया क्योंकि उसने देखा कि उस औरत ने वही जैकेट पहन रखी थी जो उनकी माँ की थी। अपनी पहचान उजागर होते ही वह औरत पूरी तरह पागल हो गई। जब एक तरफ का दरवाजा नहीं खुला तो वह दूसरी तरफ जाकर जोर जोर से दरवाजा खींचने लगी। उसकी यह उन्मादी हरकत दोनों बच्चों को डराकर फूट फूट कर रुलाने लगी, लेकिन बच्चों को नहीं पता था कि उनकी माँ को वह पागल औरत घर के अंदर ही पीछे से वार कर बेहोश कर चुकी थी। इसी बीच उस औरत के हाथ कुछ लग गया। कार की चाबी उसके कोट की जेब में ही थी। ठीक इसी नाजुक पल में बड़े भाई ने पूरी ताकत झोंकी और एक जोरदार लात मारकर उस औरत को चकरा दिया। मौका मिलते ही दोनों बच्चे दूसरी तरफ के दरवाजे से भाग निकले, लेकिन वह औरत उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं थी और उनके पीछे दौड़ पड़ी। उसी समय वापस लौट रहे पिता ने ये सब देख लिया और तुरंत उनका पीछा किया। भागने की कोई जगह न पाकर भाई बहन लिफ्ट की ओर दौड़े। किस्मत से औरत के पहुंचने से ठीक पहले वे लिफ्ट में घुस गए और खतरे से बच निकले। घर पहुंचकर उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन अगले ही पल दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि अंदर उनकी माँ खून से लथपथ पड़ी हुई थी। जब दोनों बच्चे डर से कांप रहे थे तो दरवाजा खुला और सामने पिता खड़ा था, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते वह औरत लोहे की रॉड लेकर पीछे से हमला कर चुकी थी। थोड़ी देर की मारपीट के बाद लाओ बाई फिर से उठ खड़ा हुआ, लेकिन जो उसने देखा वह और भी चौंकाने वाला था। घर की हालत देखकर वह औरत अचानक दुखी हो गई और सफाई करने लगी। तभी लाओ बाई को समझ आया कि वह औरत गंभीर मानसिक रोगी है और इस घर को अपना ही घर मान बैठी है। यहाँ की किसी भी चीज का टूटना उसे दर्द पहुंचा रहा था। यहीं से लाओ बाई को एक तरकीब सूझी। उसने लाइटर निकालकर उसे धमकाया, अगर वह उसके परिवार को छोड़ देगी तो ये घर उसी को दे दिया जाएगा, वरना वह यहीं आग लगा देगा। अविश्वसनीय रूप से यह सुनकर वह औरत शांत हो गई, लेकिन उसी समय पुलिस दरवाजा पीटने लगी, जिससे वह फिर से उग्र हो उठी। आखिरी पल में लाओ बाई ने लाइटर फेंक दिया और आग लगा दी। औरत आग बुझाने के लिए बिना सोचे समझे आग में कूद पड़ी। यहाँ तक कि जब आग उसके शरीर में फैल गई तब भी वह नहीं रुकी। आखिरकार वह आग में जलकर मर गई। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तब जाकर चारों लोग सुरक्षित बच पाए। कहानी के अंत में परिवार ने वह जगह छोड़ दी और घर को एजेंट के हवाले कर दिया। मरम्मत के बाद जल्द ही एक और परिवार उस घर में रहने आ गया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उस घर की अलमारी में अब भी उस पागल औरत की बेटी छिपी हुई थी, जो उसी तरह परजीवी की तरह वहाँ चुपचाप रहने वाली थी। और यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है।